बरसों पहले की बात है। कुरुम्बा आदिवासियों का एक ओझा हर रोज कोटा आदिवासियों के गांवों में जाता, कोटा आदमियों को मारता और उनकी खूबसूरत औरतों के साथ सोता था। कोटा आदिवासी उसे खत्म करना चाहते थे, पर उसके टोडा आदिवासी भी ओझा के जुल्मों से दुखी थे। सो कोटाओं और टोडाओं के बड़े बुजुर्ग सर जोड़कर बैठे और निर्णय किया कि जंगल के पास के रास्ते पर घात लगाकर काले कुरुम्बा ओझा को जा दबोचे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। उन्होंने वही किया। जब ओझा उधर से निकला तो वे उस पर टूट पड़े और उसके टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो दुष्ट का खेल खत्म हुआ और वापस चल पड़े। वे कुछ ही कदम चले होंगे कि अलग अलग दिशाओं में फेंके ओझा के हाथ, पैर, सर, धड़ वापस जुड़ गए और वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और अट्टहास करने लगा, कोटाओ, टोडाओ, तो तुमने मुझे मार डाला है न? देखो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। साले निखट्टुओ, तुम सोचते हो मुझे इस तरह से मार सकते हो? कोटा और टोडा भौंचका रह गए। सोचा, कैसा चमत्कार है, ऐसे आदमी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं, और डर से कांपते हुए अपने घरों को भागे। अगले कुछ हफ्तों में कोटाओं और टोडाओं के अनेक गबरू जवान मारे गए। उनकी पत्नियां विधवा हो गईं। गांव गांव में कोहराम मच गया। ओझा बहुत खुश था। वह बुदबुदाया, मैंने अपना बदला ले लिया। खून का बदला खून, और तुष्ट होकर ठहाका लगाया। वो हर रोज किसी गांव को चुनता, उससे थोड़ी दूर एक खेत में खड़े होकर मंत्र जपता और जिस औरत के बारे में सोचता वह खुद चलकर उसके पास आती और अपने को उसके हवाले कर देती। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ओझा की पत्नी ओझा से 21 होती है। काले कुरुम्बा ओझा की पत्नी भी पति से ज्यादा जादू मंत्र जानती थी। वो भी मंत्र उच्चारती और जिन सजीले बांके जवानों को चाहती, अपने पास बुला लेती थी। वे उसके साथ सोते और सांझ को अपने अपने घर लौट जाते। वो मर्दों को बुलाती और उसका पति औरतों को। गांव वाले कहते, इनके पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। और वही हुआ। एक दिन वो एक पहाड़ी अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा अमरूद खा रहा था कि एक मैना पेड़ पर आकर बैठी और चीखने लगी। ओझा पक्षियों की बोली समझता था, सो उसने पूछा, ए मैना, क्या बात है? तुम विलाप क्यों कर रही हो? मैना ने कहा, अब क्या कहूँ, मेरा पति आज मर गया। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेरा दिल टूट गया। रोऊं नहीं तो क्या करूं? ओझा पसीज गया। उसे मैना पर बहुत तरस आया। जैसे भी हो मैना का दुख दूर करने के लिए उसका दिल मचल गया। सो वह मृत तोते की काया में प्रवेश कर गया। अगले ही पल तोता जी उठा और पंख फड़फड़ाते हुए अपनी संगिनी की ओर उड़ा। मैना ने खुशी से उसे चूमा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया। तुम मुझे परखना चाहते थे। तुमने मरने का स्वांग करके मुझे रुलाया और मेरा रोना देखते रहे, है न? तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का होता है। फिर दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए उड़ गए। अचानक मैना ने पेड़ के नीचे पड़े काले ओझा के मुर्दा शरीर को देखा। उसका मुंह खुला था और हाथ पैर फैले हुए थे। कहने लगी, बेचारा, अभी अभी वह मुझसे बातें कर रहा था। मुझे रोते देखकर उसे मुझ पर दया आई। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये कहकर उसने पेड़ का एक पत्ता चोंच में लिया और भगवान से प्रार्थना की, अगर मैं सच्ची संगिनी हूं तो मुझे एक वरदान दो। जैसे मैं अपने साथी के लिए रोई, वैसे ही इसकी पत्नी भी खून के आंसू रो रही होगी। जब तक वह इसे ढूंढ नहीं लेती, कुत्ते, लक्कड़बग्घे, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों से इसकी रक्षा करना। वे इसे छू भी ना पाएं। जैसे यह अभी पड़ा है, वैसे ही पड़ा रहे। प्रार्थना के बाद उसने वह पत्ता मृत ओझा के शरीर पर रख दिया। फिर दोनों टिव टिव करते जंगल की ओर उड़ गए। उस जंगल में चहकते गाते 1000 तोते रहते थे। उनका संसार देवलोक सरीखा मनोहर और सुखों से भरा पूरा था। उस जंगल के पास नाशपाती का एक बगीचा था। तोते वहां जाते और जी भर कर नाशपातियां खाते थे। बगीचे का मालिक इससे बहुत परेशान था। एक दिन उसने तोतों को जाल में फंसाने का निश्चय किया। उसने एक रेशेदार पेड़ से जाल बुना और जाल को फैलाकर उस पर बहुत सारी नाशपातियां बिखेर दी। अगली सुबह 1000 तोतों का पूरा झुंड जाल में फंस गया। वे चीखने चिल्लाने लगे, हम फंस गए।
हम ऐरी के हाथों में पड़ गए। केवल ओझा तोता ही चुप था। वह आदमी था और कई चालें जानता था। उसने तोतों की जबान में बाकी तोतों से कहा, यूं ऊपर नीचे उड़ने से तो और ज्यादा फंसोगे। ऐरी एक एक कर हम सबको मार डालेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। बाकी तोतों ने कहा, क्या क्या? जल्दी बताओ। ओझा तोते ने कहा, ये बहुत आसान है। जब ऐरी आए तो तुम सब मरने का स्वांग करना। वह समझेगा। तोते तो मर गए और एक एक कर हमें फेंकेगा और गिनेगा, 1 2 3। उसके 1000 तक गिनते ही हम एक साथ उड़ेंगे। ऐरी हाथ मलता रह जाएगा। सब राजी हो गए। ऐरी आया। तोतों को मरा हुआ देखकर उसे अचरज हुआ। अजीब बात है, मैंने तो जहर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। उसे बहुत दुख हुआ। ये खाने के काम के भी नहीं रहे। इन्हें खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। देखूं तो सही, ये है कितने। वह एक एक को उठा उठाकर फेंकने लगा। साथ ही वह गिनता जाता था, 1 2 3। वह लगभग अंत तक आ पहुंचा। बोला, 999। और उसके बाएं हाथ में पकड़ा चाकू खट से गिर पड़ा। बाकी 999 तोतों को चाल सिखाने वाला ओझा तोता जोर से बोला, 1000। चाकू गिरने की खट के साथ 1000 सुनते ही तोते फड़फड़ाहट की तेज आवाज के साथ उड़े और देखते देखते आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उन्हें चाल सीखने वाला ओझा तोता ऐरी के हाथ से छूट न सका। ऐरी चिढ़ गया, बदमाश तोतों ने मुझे धोखा दिया। मैं इसे पकाऊंगा और इसकी हड्डियां तक चबा जाऊंगा। मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा, एक एक पर नोचूंगा, आंतें अलग करूंगा और इसका सालन बनाऊंगा। पर जैसे ही उसने तोते की गर्दन पर हाथ रखा वह बोल पड़ा, मुझे मत मारो। मुझे अपने घर ले चलो। अगर तुमने मेरी ठीक से सार संभाल की तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे पकाने से एक कौर से ज्यादा मांस तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अचरज से ऐरी की आंखें फैल गईं। बोला, कैसा अजूबा है। आज तक मैंने ऐसा तोता नहीं देखा। यह आदमी की बोली बोलता है और वह भी एकदम साफ। अब तो कोई मुझे 1000 रुपए दे तब भी इसे न मारूं। उसने तोते को चूमा, सहलाया और घर ले जाकर बीवी, बच्चों और मां को दिखाया। तोता इतनी समझदारी की बातें करता था कि कोई सयाना भी क्या करेगा। कोटाओं के सातों गांवों में खबर फैल गई कि नाशपाती के बगीचे के मालिक को ऐसा तोता मिला है जो जन्म मरण, अकाल बाढ़ हर चीज के बारे में बताता है। मायावी तोते को देखने के लिए लोगों का जमघट लग गया। चढ़ावे के अनाज और नारियलों का ढेर लग गया। जल्दी ही उसके घर में चढ़ावा रखने की ठौर नहीं बची। सचमुच वह मालामाल हो गया था। कोटाओं में ये रिवाज है कि अंत्येष्टि के दिन वे दिन भर नाचते गाते हैं। उस दिन वे जमकर अफीम के पोस्ते चबाते हैं और उसकी पिनक में दिन रात हंसते हैं और धमाल करते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया की पत्नी अफीम की पिनक में चमत्कारिक तोते को देखने आई। वह आकर तोते के सामने खड़ी हो गई। एक पांव सीढ़ी पर रखे होने से उसकी जांघें उघड़ गईं। तोते ने उसे फटकारा, तुम रांडी हो या सती, तुम औरत हो या मर्द। मुखिया की पत्नी का पानी उतर गया। एक शब्द भी कहे बिना धीरे धीरे चलती हुई वह वापस चली गई। रात को वह घर गई और पति की चटाई के पास की चटाई पर लेट गई। पति भी अफीम के नशे में था। जब वह उसकी ओर पलटा तो वह दूर खिसक गई। बोली, अगर तुम मेरा दुख दूर नहीं कर सकते तो चुपचाप सो जाओ। पति पूछा कि उसे क्या दुख है तो उसने कहा, मुझे बोलने वाला तोता चाहिए। वह तोता तुम नहीं लाए तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं जान दे दूंगी। मुखिया ने कहा, अगर वो 1000 रुपए लेगा तब भी मैं तुम्हें वह तोता लाकर दूंगा। अब तो खुश, आओ मेरे पास आओ और मुझे अपनी बाहों में ले लो। पत्नी ने उसे कसकर भींच लिया, यहाँ वहाँ बेतहाशा चूमने लगी और उसे उठाकर अपने ऊपर लिटा लिया। दोनों एक दूसरे में डूब गए। मुखिया चरम पर पहुंचता उससे पहले ही पत्नी ने उसे अपनी जांघों में जकड़ लिया। वह तृप्ति से वंचित रह गया। इस समय वह जो भी कहती वह दे देता। पत्नी ने कहा, मेरी आंखें छूकर कसम खाओ कि तुम मुझे बोलने वाला तोता लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मुखिया को एक एक पल भारी हो रहा था। बोला, मैं तुम्हें वह तोता लाकर दूंगा, चाहे मुझे उसके बदले में कई भैंसें ही क्यों न देनी पड़े।
अब मुझे छोड़ो और पूरा करने दो। ये कह मुखिया ने पत्नी की आंखों को छुआ। पत्नी ने उसे खुशी खुशी मुक्त कर दिया। मुखिया की पत्नी को रात भर नींद नहीं आई। उसने पति को मुंह अंधेरे जगाया और तोता लाने के लिए भेज दिया। तोते के मालिक से मुखिया ने कहा, मेरा सर छूकर वचन दो। मुखिया को वह नाराज नहीं करना चाहता था, सो उसने उसका सर छूकर वचन दे दिया। तब मुखिया ने उससे कहा, मेरी भैंसें ले लो और अपना तोता मुझे दे दो। बोलो, कितने भैंसे लोगे? तोते के मालिक ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं तोता नहीं दूंगा, पर तुमने मेरा सर छूकर वचन दिया है। उनमें तकरार होने लगी। आखिर गांव के बड़ों ने उन्हें बुलाया। मुखिया ने कहा, इसने मेरा सर छूकर वचन दिया और अब मुकर रहा है। तोते के मालिक ने कहा, हाँ, मैंने इसका सर छूकर वचन दिया, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि इसके मन में क्या है। बुजुर्गों ने कहा, उससे क्या, सर छूकर वचन दिया है तो उसे पूरा करो। मुंह से दिए वचन की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी मां को भी बेचना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तोता मुखिया को दे दो। पंचों के फैसले के आगे ऐरी को झुकना पड़ा। 5 दुधारू भैंसों के बदले उसने तोता मुखिया को देना कबूल कर लिया। ऐरी मुखिया को तोता देने लगा तो तोते ने कहा, स्वामी, वह औरत बेशर्मी से अपनी जांघें दिखा रही थी। इस पर मैंने उसे डांटा, इसलिए वह मुझे हासिल करना चाहती है। वह मुझे मार डालेगी। मुझे अपने से दूर करने से पहले मेरा एक पंख तोड़कर अपनी अंगरखी की जेब में रख लो, तब मैं मरूंगा नहीं। तुम्हारी जेब में मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। ऐरी ने तोते का एक पंख अपनी जेब में रखा और तोता मुखिया को दे दिया। मुखिया बुद्धिमान तोते को बहुत पसंद करता था। वो उसे घर ले गया और पत्नी से कहा, इसके लिए मैंने 5 दुधारू भैंसें दी हैं। ये बहुत अक्लमंद तोता है, इसकी अच्छी तरह सार संभाल करना। पत्नी ने कहा, यह कोई कहने की बात है, तुम इसके लिए एक पिंजरा बनवा दो। जो मुखिया ने बनवा दिया। मुखिया की पत्नी ने तोते को पिंजरे में डाला और उसे अपने सामने लटकाकर कहा, बेवकूफ तोते, तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे फटकारा, मैं रोज तुम्हें ये सुई चुभाऊंगी। मुखिया की पत्नी ने उसे पति के सामने दाना चुगाया और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, पर पति के घर से जाते ही वह सिलाई की लंबी सुई उसे चुभाने लगी। बेचारा तोता चीख उठा। शाम को मुखिया घर आया तो तोते ने उससे शिकायत की, बापू, आपकी पत्नी ने मेरी पिछाड़ी में लंबी सुई चुभाई। मुखिया ने पत्नी को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, तुम भी इस मूर्ख तोते की बातों में आ गए। तोते ने कहा, परसों यह अफीम के नशे में धुत होकर मेरे पास आए और अपनी जांघें दिखाईं, इसलिए मैंने इसे फटकारा, इसलिए यह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। मुखिया को बात ठीक से समझ में नहीं आई। उसने पत्नी से कहा, इसे चुग्गा पानी दो और इसकी ठीक से देखभाल करो, और किसी काम से बाहर चला गया। मुखिया की पत्नी ने लंबी सुई तोते की पसलियों में पूरी घोंप दी। तोता तुरंत मर गया, पर ऐरी की जेब में रखे पंख में वह फिर जी उठा। थोड़ी देर बाद पिंजरे में तोते का शरीर गंधाने लगा। पत्नी ने मुखिया को बताया कि तोता मर गया और बदबू दे रहा है। मुखिया ने उसे पिंजरे से निकाला और घूरे पर फेंकाया। सोचने लगा, इस औरत का कहा मानकर मैंने 5 दुधारू भैंसें गंवा दी। उसकी पत्नी ने सोचा, 5 भैंसें गई सो कोई बात नहीं, मैंने निगोड़े से छुट्टी तो पाली। उधर ऐरी की जेब के पंख ने उससे कहा, बापू, छोटी पहाड़ी पर अमरूद के पेड़ के नीचे एक शव रखा है, उसके चेहरे पर इस पंख को फिराओ, तुम्हें अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। ऐरी ने सोचा कि वहां निश्चित ही उसे अजूबा देखने को मिलेगा, पर आज देर हो गई है, सो कल सुबह जाएगा। उस रात कोटाओं के गांव में किसी वृद्ध को एक सपना आया। सपने में किसी ने उससे कहा, पिछले 5-6 महीने हम शांति से रहे। काले कुरुम्बा ओझा ने हमें तंग नहीं किया। उसके प्राण एक ऐरी की जेब में रखे पंख में हैं। ऐरी कल मृत ओझा के चेहरे पर पंख फिराएगा, उससे ओझा फिर जिंदा हो जाएगा और हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा, जैसे कि पहले करता था। उठो, तुरंत निकल पड़ो और ऐरी की जेब में रखे पंख को गांव के चौक में 10 गट्ठर लकड़ियों के साथ जला दो, नहीं तो हम लोग शांति से नहीं जी सकेंगे। पहले की तरह हमारी जान सांसत में फंसी रहेगी।
वृद्ध एकदम उठ बैठा और पत्नी से दिया जलाने को कहा। सपना आने पर दिया जलाकर दूसरों को कहना चाहिए, ऐसी कोठाओं में प्रथा है। वृद्ध ने कुछ आदमियों को बुलवाया और उस ऐरी का पता लगाने को कहा जिसकी जेब में पंख है। वे जानते थे कि वह कौन है। उन्होंने उसे जगाया और उस पहाड़ी पर चलने को कहा जहां शव पड़ा था। पर पहले उन्होंने उसे पंख दिखाने के लिए कहा। ऐरी ने उन्हें पंख दिखाया। पंख ने कहा, पहाड़ी पर अमरूद के पेड़ के नीचे एक शव रखा है। मुझे वहां ले जाओ और शव के चेहरे पर फिराओ। तुम्हें अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। पंख को बोलते सुनकर उन्होंने कहा, बूढ़ी का सपना बिल्कुल सच था। सपने में हमारे देवता ने उससे बात की। देवता ने ये भी कहा था, 10 गट्ठर लकड़ियां जुटाओ, उनमें घास फूस रखो और आग लगाकर पंख को जला दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। लपटें ऊपर उठीं। लकड़ियों के बीच में रखे पंख ने जलते हुए चीत्कार किया, बापू, माँ, मैं जल रहा हूँ। फिर उसने जलते शव की तरह फुफकार भरी और मर गया। सब आग के चारों ओर नाचने लगे। सुबह वे पहाड़ी पर गए। वहां उन्होंने अमरूद की जड़ों के पास ओझा का शव पड़ा देखा। शव बिल्कुल ताज़ा था, मानो वह आज ही मरा हो। लोगों ने एक दूसरे से कहा, दुष्ट ओझा मर गया, अब वो हमें और परेशान नहीं करेगा। उसके शव को उन्होंने एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद वे खुशहाल हो गए और बिना किसी डर के सुख से रहने लगे। कुछ महीने उपरांत उन्हें पता चला कि कुरुम्बा ओझा की पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती रही थी। जब उसका पति 6 महीने बीत जाने पर भी वापस नहीं आया तो उसका माथा ठनका। कुछ ही दिनों में वह सूखकर कांटा हो गई और मर गई। लोगों ने कहा, ऐरी भला आदमी है। तभी देवता ने उसे बताया कि कुरुम्बा ओझा तोता बनेगा और उसके निमित्त उसे अनाज और भैंसें मिलेंगी। उनकी खुशहाली दिनों दिन बढ़ती गई। उस तोते की कहानी यहीं खत्म होती है।